आज हम लोग दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच क्या संबंध है इस बात को समझते हैं। देखिए, दर्शन शास्त्र के लिए अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी है, जिसका शाब्दिक अर्थ विचार, देखना, प्रेम, स्नेह आदि से होता है। फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा का मूल शब्द है, जो दो शब्दों, एक फिलॉस और दूसरा सोफिया से मिलकर के बना हुआ है। ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है लव फॉर विजडम, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। हालांकि दर्शन शास्त्र का जनक प्लेटो को मानते हैं। प्लेटो सुकरात महान के शिष्य थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु महान थे। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि जिज्ञासा विचार के उद्भव का प्रमुख स्रोत है। क्यूरियोसिटी, जो हमारे मन में जानने की इच्छा होती है, वही दर्शन शास्त्र है। भारतीय साहित्य और वैदिक साहित्य में दर्शन को परिभाषित करते हुए दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम के नाम से परिभाषित किया गया है। अर्थात किसी भी वस्तु, पदार्थ, जीव जंतु, पशु पक्षी को देखने का हम सब का अपना अपना नज़रिया दर्शन है। भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर प्रत्येक 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उन्होंने इंडियन फिलॉसफी नामक एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में भारतीय दर्शन और उसके साहित्य को समझाने की कोशिश किया। दर्शन के मुख्यतः 3 क्षेत्र, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा होती है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत जिन बातों का अध्ययन किया जाता है, उनमें आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, सृष्टि, जन्म, मृत्यु, ये सब चीज़ें आती हैं। तत्व, इसको समझने के लिए तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है: क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। इसमें से एक का उदाहरण लेते हैं, पानी। पानी भी हमारे शरीर का एक प्रमुख तत्व है। पानी जब हम पीते हैं तो उससे स्वाद से हमको पता चलता है कि पानी खारा है, कि पानी मीठा है, कि पानी सामान्य जल है जो पीने लायक है। लेकिन उसकी मूल्य मीमांसा क्या है कि किसी प्यासे हुए व्यक्ति को जो पानी की कीमत है, किसान यदि बारिश नहीं हो रही तो उसके लिए जो पानी का महत्व है, मरुस्थलीय डेजर्ट क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए पानी का जो महत्व है, उनके लिए उतना महत्व नहीं है जिनके पास पानी का पर्याप्त स्रोत है। तो इस प्रकार दर्शन के 3 प्रमुख क्षेत्र, तत्व, ज्ञान और मूल्य। इसी तरीके से एक क्षिति को, भूमि को हम लोग समझ लेते हैं कि भूमि अस्थाई साधन है उत्पादन की दृष्टि से। हम लोग उस पर सब लोग बसते हैं, रहते हैं, घर मकान द्वार बनाते हैं। तो तत्व मीमांसा क्षिति है और उस क्षिति का ज्ञान जब कोई भूकंप या कोई कटाव या कुछ होता है तब हमको पता चलता है। उसके कारण जो नुकसान हमारा होता है कि घर मकान या फसलें डूब जाती हैं, कट जाती हैं, तो वो उसका मूल्य मीमांसा है। इसी तरीके से सभी मूलभूत तत्वों का ज्ञान और मूल्य होता है। अब यहाँ पे देखिए कि मनोविज्ञान इस दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा है।
दर्शन शास्त्र को अन्वेक्षकी विद्या भी कहते हैं। तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करता है। बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि मनोविज्ञान केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। नहीं, मनोविज्ञान मानव का व्यवहार, पशु पक्षियों के व्यवहार और जीव जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसका जनक सर विलियम जेम्स को कहते हैं। मनोविज्ञान मानव के साथ साथ पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि इस दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का उद्भव हुआ है। यानी जो मनोविज्ञान की पहली परिभाषा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह परिभाषा दर्शन शास्त्र के तत्वमीमांसा क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा है।